नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद दिल्ली पहुंचना होगा आसान। डीएमई तक बनेगी 4 किलोमीटर एलिवेटेड रोड। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को प्रदेश के अन्य भाग एनसीआर और दिल्ली से हाई स्पीड कनेक्टिविटी योजना पर लगातार काम चल रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी को लेकर इस इलाके में हलचल तेज होने वाली है। ऐसे में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक मूर्ति चौक को शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक के माध्यम से NH9 से जोड़ने वाली 4 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के लिए योजना तैयार की है। ग्रेटर नोएडा में बनने वाले इस एलिवेटेड रोड से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के माध्यम से ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। एलिवेटेड रोड इस क्षेत्र में कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है। इस इलाके में नोएडा एक्सप्रेसवे बाईपास और चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरी खबर, 1962 के बाद पहली बार यूपी में हुआ ऐसा फैसला, सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का होगा गठन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 1962 में 62 के बाद पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का गठन करने के फैसले को मंजूरी दी है। साल 1962 में उत्तर प्रदेश के 15 नगरों में सिविल डिफेंस की स्थापना हुई थी। इसके बाद साल 2015 में प्रदेश के 9 जिलों में सिविल डिफेंस विभाग का विस्तार किया गया था। वहीं अब राज्य के 49 जनपदों में सिविल डिफेंस स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आसान भाषा में कहे तो सिविल डिफेंस का काम मुश्किल के समय में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। सिविल डिफेंस किसी भी आपातकालीन स्थिति के समय लोगों की सुरक्षा, नुकसान को कम करने और इसके बाद स्थिति को सामान्य करने में भी अहम भूमिका निभाता है। तीसरी खबर, अब राम मंदिर दर्शन से जुड़ेगा धार्मिक पर्यटन का पैकेज। आध्यात्मिक व पौराणिक इवेंट शुरू करने की तैयारी। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर दर्शन से अब धार्मिक पर्यटन का पैकेज जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत गुप्तार घाट, दशरथ समाधि, भरत कुंड और मखौड़ा धाम में तकनीक से जुड़े आध्यात्मिक और पौराणिक इवेंट शुरू करने की तैयारी है। इसका मकसद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं का यहाँ पर ठहराव सुनिश्चित करना है। सीएम ने इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। चौथी खबर, आजम खां की पत्नी और बेटे का शस्त्र लाइसेंस निरस्त, दोनों का सजायाफ्ता माना। डीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां के परिवार पर शिकंजा कसा गया है। डीएम कोर्ट ने आजम खां की पत्नी डॉ तजीन फातिमा और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सजायाफ्ता मानते हुए उनके रिवॉल्वर के लाइसेंस को निरस्त कर दिए गए हैं। डीएम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन चल रहा था। सपा नेता आजम खां इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है, जबकि उनकी पत्नी डायन तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट तीनों को सजा सुना चुका है। पांचवी खबर, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय। श्रम विभाग ने 7 सेक्टरों की सूची जारी की। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने मजदूरी तय कर दी है। इसकी शुरुआत 7 सेक्टरों से की गई है। असंगठित क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा मजदूर होटल, रेस्तरां, बीड़ी, कालीन, कांच व चूड़ी, इंजीनियरिंग, चीनी और आसवानी उद्योग में हैं। इन सेक्टरों में मजदूरी का कोई मानक तय नहीं है। इसे देखते हुए श्रम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है। होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों के लिए न्यूनतम 11 से 22 हजार रुपये महीना की मजदूरी तय की गई है। चीनी उद्योग में न्यूनतम 24 हजार और आसवानी या डिस्टिलरीज में न्यूनतम 20 हजार रुपये तय किए गए हैं। बीड़ी, कांच और कालीन से जुड़े उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी 8 हजार से 10 हजार रुपये महीना तय की गई है। इस अहम फैसले का सबसे ज्यादा लाभ होटल और रेस्तरां में काम कर रहे मजदूरों को होगा। उनकी पहचान के लिए श्रम विभाग सहित अन्य विभागों और संगठनों की मदद ली जाएगी। छठी खबर, पशुपालन ने मजबूत की यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पशुधन क्षेत्र का योगदान 1.67 लाख करोड़। जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 2023-24 के अनुसार प्रदेश में पशुपालन, मत्स्य और वानिकी क्षेत्रों में खासी वृद्धि हुई है। ये संकेत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और आजीविका के साधन बढ़ने के सूचक हैं। इसके अनुसार प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 25.63 लाख करोड़ रहा। इसमें पशुधन क्षेत्र का योगदान 1.67 लाख करोड़ रहा है, जो कुल GSDP का 7.1% है। वन क्षेत्र का योगदान गत वर्ष के सापेक्ष 3.9% बढ़कर 25,859 करोड़ और मछली पालन का 19,071 करोड़ रुपये रहा। सातवीं खबर, मेक इन इंडिया को ताकत देगा यूपी डिफेंस कॉरिडोर। आगरा अलीगढ़ में रक्षा उत्पादन बढ़ाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार देने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगरा और अलीगढ़ नोड्स के विकास कार्यों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल उत्तम प्रदेश की नई पहचान बना रहा है, बल्कि देश की रक्षा क्षेत्र में जरूरतों को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। 8वीं खबर, पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भी यूपी से चलेगी, रूट फाइनल, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी के वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। अब पहली स्लीपर वंदे भारत को भी यूपी से ही चलाने की तैयारी है। ये ट्रेन राजधानी लखनऊ से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। इसके रूट का सर्वे फाइनल हो गया है। जून में समय सारिणी जारी की जाएगी। इसके पहले अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संचालन की तारीख घोषित होगी। 20 कोच वाली ऐसी स्लीपर वंदे भारत सप्ताह में 4 दिन चलाने की योजना है। रेलवे ऑपरेटिंग अधिकारियों का कहना है करीब 6 महीने से लखनऊ मुंबई एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को रूट को लेकर सर्वे किया जा रहा है। पहले लखनऊ से कानपुर, मथुरा, आगरा से मुंबई रूट से चलाने का सर्वे हुआ। फिर बरेली से आंवला, चंदौसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, निजामुद्दीन होकर आगरा, मुंबई को रूट सर्वे किया गया। बाद में एसी स्लीपर वंदे भारत के रूट पर फाइनल मुहर बरेली जंक्शन होकर लगी। 9वीं खबर, प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी, हाई कोर्ट में 640 करोड़ रुपए से बनी मल्टीपर्पज बिल्डिंग का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह प्रयागराज पहुंच गए हैं। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में 640.37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मल्टीपर्पज बिल्डिंग का लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। इस बिल्डिंग में मल्टी लेवल पार्किंग एवं अधिवक्ताओं के चैम्बर्स हैं। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई 14 मंजिला भवन का उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की उपस्थिति भी समारोह में रहेगी। 10वीं खबर, दुधवा से सटे गांवों में शुरू होगा होम स्टे, गांव के माहौल में ठहर सकेंगे पर्यटक। यूपी के लखीमपुर स्थित दुधवा नेशनल पार्क से सटे गांवों में स्टे होम की सुविधा शुरू होगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है। गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है। जंगल के करीब स्थित 9 गांवों को पहले चरण में चिन्हित किया गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार सुविधाएं मुहैया होने से गांव के माहौल में पर्यटक रुक सकेंगे, साथ ही गांव वालों की आमदनी भी बढ़ेगी। पर्यटन विभाग दुधवा से सटे गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर को गांव वालों को रोजगार जुगाड़ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। पर्यटन सत्र के दौरान दुधवा नेशनल पार्क के सभी गेस्ट हाउस हट फुल हो जाते हैं। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को दिक्कत होती है। पर्यटन विभाग के अनुसार दुधवा से सटे 9 गांवों में स्टे होम बनाए जाएंगे। सैलानियों के रुकने के लिए कमरे, टॉयलेट आदि बनवाने के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर है। सूचना पर्यटन अधिकारी सुचित चौधरी का कहना है कि गांवों में स्टे होम की व्यवस्था के साथ ही थारू नृत्य, खान पान, कल्चर, क्राफ्ट आदि को भी प्रमोट किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।